जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो हमारी है एमएस एक्सेल के हवाले से। और एमएस एक्सेल में हम इफ़ को और काउंट इफ़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे इफ़ और काउंट इफ़ को समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इफ़ को यूज़ करते हैं हम तो, और जब काउंट इफ़ को यूज़ करते हैं तो हमें फील यही आता है कि शायद इफ़ और काउंट इफ़ दोनों सेम एज इट इज़ काम करते हैं। तो हम पहले देखते हैं इफ़ को कि इफ़ क्या काम करता है। इफ़ बेसिकली एक कंडीशन जनरेट करता है, यानी कि अगर हमें कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इन वैल्यूज़ पे कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं और लाइन बाय लाइन हम लगाना चाह रहे हैं, तो किस तरह कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ये वैल्यू है। इसे अब हम चूँकि ये नंबर है तो नंबर के हिसाब से हम इस वैल्यू को देखेंगे कि वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है, या वैल्यू इक्वल हो सकती है, यानी कि या तो ग्रेटर देन हो सकती है, या इक्वल हो सकती है, या लेस देन हो सकती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि जी ये ग्रेटर देन हो, ये ग्रेटर देन का साइन है, और इक्वल हो। अब किस वैल्यू के इक्वल हो और किस वैल्यू के ग्रेटर देन हो। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं इसी वैल्यू को इससे चेक करवाता हूँ। इस वैल्यू को चेक करें, पहले वाली वैल्यू ये है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से चेक करेगा। अब चेक करने के बाद एक्शन क्या होना चाहिए, वह इन्वर्टेड कामा में हम बताएंगे कि जी वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं, और फिर कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन भी फिक्स करेंगे, क्योंकि कंडीशंस दो हो सकती हैं। अब अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है दूसरी वैल्यू, यानी B3 इक्वल और ग्रेटर देन है C3 के, तो और ये ट्रू हो जाएगा, ये तो एक बात होगी ना। लेकिन अगर ये वैल्यू ना इक्वल होती है ना ग्रेटर देन होती है, लेस देन हो जाती है, तो क्या होगा। तो लेस देन होने की सूरत में यहाँ पे ट्रू की जगह हम फॉल्स या फेल लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक कंडीशन फिक्स कर देगा, इसके साथ इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ चेक करके क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल या इससे ग्रेटर देन है, तो ये यहाँ पे ट्रू शो करेगा। और अगर इसे लेस देन मिलता है तो यहाँ पे ये फेल शो करेगा। एंटर करते हैं तो इसने कहा ये ट्रू है। अब हम इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को थोड़ा सा कम करके देखते हैं, या इस वैल्यू को हम इंक्रीज करके देखते हैं। हम इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रू है ऑटोमेटिकली फेल की शक्ल में आ जाएगा। तो ये तो होगी इफ़ की कंडीशन, जो कि फिक्स कैसे की जा सकती है। अब हम आते हैं काउंट इफ में। तो यहाँ पे भी इफ़ की कंडीशन है, तो इफ़ और काउंट इफ को यूज़ करते हुए आमतौर पे बहुत सारी मिस्टेक्स लोग क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। वो समझते नहीं है कि इफ़ की कंडीशन क्या और काउंट इफ की कंडीशन क्या। पहले तो काउंट को समझ लें कि बेसिकली ये जो कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, इनको बेसिकली काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। काउंट मतलब ये कितनी दफ़ा 100 यूज़ किया, 100 यूज़ किया गया, 200 यूज़ किया गया, या 300 को कितनी दफ़ा यूज़ किया गया। तो काउंट का मतलब तो ये आता है। अब अगर इफ़ लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इस नंबर में से स्पेसिफिक नंबर को काउंट करना। तो हम फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं ताकि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, और हम इस पूरी वैल्यू को इस लाइन में से जो पूरी वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। हम चाहें तो इसमें दूसरी वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इफ में नहीं कर सकते थे। हम अब क्या कर रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि इस पूरे एरिया में से काउंट करें, क्योंकि हमने इफ लगाया तो क्या काउंट करें, स्पेसिफिक चीज। कामा इन्वर्टेड कामा, जैसे हमने यहाँ इफ में भी एक इन्वर्टेड कामा यूज किया था, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामा यूज किया जाएगा, लेकिन ये काउंटिंग के लिए होगा, वहां कंडीशन के लिए था। तो अब हम यहाँ पे जो भी नंबर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कहते हैं कि 100 को काउंट करें इन दो कॉलम्स में, जी और एच के कॉलम्स में जितनी दफ़ा वही यूज़ किया गया वो उसे काउंट करके बता दें। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जितनी दफ़ा 100 को यूज़ किया गया होगा ये उनका नंबर्स बता देगा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 100 दफ़ा। जैसे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा आ गया। अब हम अगर इस नंबर को ड्रैग कर देते हैं लास्ट एंड तक, तो देखिए नंबर चेंज हो गया। इसी तरह हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये तो एक खास डिफरेंस था इफ और काउंट इफ का। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को इफ और काउंट इफ की कंडीशन समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।